कैमरा सभी प्रयास करें। यदि बैठे हैं तो आप सभी कैमरा ऑन करें ताकि हमें भी लगे कि हाँ जी, मनुष्यों से बात हो रही है। आज कई विषयों पर चर्चा करेंगे। काफी वर्षों से आपने सुना होगा 2012 में ऐसी भविष्यवाणी हुई, 2012 से पहले, कि 2012 में ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। और बहुत सी धार्मिक संस्थाओं ने लोगों को ये कहकर ठगा कि देखो, दुनिया का अंत होने वाला है, तो जो भी संपत्ति जो कुछ है तुम्हारे पास हमें दान कर दो, ताकि अगली सृष्टि में परमात्मा तुम्हें पुण्य स्वरूप एक धनी मनुष्य बनाएगा। और करोड़ों अरबों की संपत्ति वहां उन संस्थाओं की बन गई। उसके बाद 2015 के आसपास पुनः ऐसा ही प्रचार किया गया कि दुनिया का अंत होने वाला है। पी जाता हूँ, अभी खाली गला गीला हुआ है। आप सभी चलिए म्यूट कर देते हैं। ठीक, माइक को म्यूट रखें ताकि किसी और को परेशानी ना हो। अब मन में ये प्रश्न तो आता है कि बार बार प्रचार किया जा रहा है दुनिया का अंत होने वाला है, अंत होने वाला है। जब से प्रचार प्रारंभ हुआ, बचपन से हम तो सुनते आ रहे हैं। कभी किसी किताब का रेफरेंस दिया जाता है, कभी किसी धर्मगुरु का रेफरेंस दिया जाता है। हम बड़े हो गए पर सृष्टि का अंत नहीं हुआ। बचपन में एक बार सोचा कि अरे, जब दुनिया का अंत होना है तो ऐसा करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है। पिताजी बोले, बेटा लेकिन अगर ये भविष्यवाणी गलत हुई तो क्या करोगे। तो भलाई इसमें है कि पढ़ाई कर लो। हमने कहा ये भी बात सही है। तो ये जो प्रचार इस प्रकार का किया जाता है, क्या इसका कोई आधार है? सृष्टि की रचना कब हुई, अंत कब होगा? हमारा जो हम कहते हैं कि आत्मा की यात्रा चल रही है, तो एक अंदाजा हम यहां लगाने का प्रयास करेंगे कि हमारी आत्मा कितने जन्म ले चुकी है, और कुछ और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम जानेंगे वेद क्या है, वेद कितने हैं। कुछ कहते हैं 3 हैं, क्योंकि त्रयी शब्द का प्रयोग हुआ है वेद के लिए, जो सही है। और यदि यह सही है तो वेद 3 क्यों नहीं, 4 क्यों है? क्या अथर्ववेद में जादू टोना चमत्कार आदि ये सब बताया गया है? और यदि हां, तो यह कैसे कार्य करता है भाई? वेद के अंग कितने हैं? शास्त्र हमारे हिंदू सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, वैदिक सनातन धर्म जिसे कहते हैं, इसमें कितने शास्त्र हैं कुल? अब ऐसे तो मनुष्य बहुत सी किताबें लिख सकते हैं। आज मैंने एक पुस्तक कोई लिखी, आपने कुछ लिखा, पर ये सभी वैदिक शास्त्र तो नहीं कहलाएंगे ना। तो वैदिक शास्त्र कितने हैं कुल मिलाकर? तो इस प्रकार की चर्चा हम आज करने वाले हैं। इसमें प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि ये जो सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति होती रहती है, अंत भी इसका होता रहता है। उत्पत्ति से भी सही शब्द मैं समझता हूं रचना एक सही शब्द होगा, क्योंकि रचना करता है ईश्वर और उसके बाद इसे फिर से परिवर्तित कर देता है मंत्र शक्ति में। अब ये मन में ये भी प्रश्न आता है ना कि सब नष्ट हो गया तो टूट कर क्या बनेगा। तो अंत में देखो, ये सब कुछ जो बना है दक्ष से उत्पत्ति बताई गई है। दक्ष क्या है? जिसे हम एक साउंड वेव्स, वैसे तो हम कहते हैं कि ध्वनि की शक्ति है, ध्वनि ऊर्जा है, परंतु उसका भी एक माइन्यूट लेवल है और सूक्ष्मतम हम जब जाएंगे
जिसे आज के जो बने हुए यंत्र हैं ये समझ नहीं पाते। और हम और आप तो देखिए सभी अल्पज्ञानी हैं। हम तो केवल ऋषियों का जो ज्ञान है, जो रिसर्च है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। पर जब भविष्य में ऐसा हो कि हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट आ जाएं, मशीन ऐसी आ जाएं डेवलप, तो हम उस सूक्ष्मतम रूप को भी और अच्छे से समझ पाएंगे। तो दर्श क्या है? ऊर्जा है। इसे सरल रूप में आप समझें मंत्र की शक्ति, जिस पर बहुत चर्चा होती है। मंत्र से शक्ति आती है। तो सब कुछ जो है, यहां तक कि ये जो हवा है, जो वायु है, सब कुछ जो कुछ भी इस संसार में है प्रकट रूप से, ये सब किससे बना है? मंत्र की शक्ति से ही बना हुआ है। तो हम और आप अब कहने को तो बहुत दूर हैं। कुछ होंगे जी महाराष्ट्र में हैं, कोई होंगे जी कश्मीर में हैं, अब अलग अलग फैले हैं सभी। लेकिन हमारे बीच सही मायने में देखा जाए तो कोई दूरी नहीं है। सभी आपस में जुड़ा हुआ है सब कुछ इस संसार के अंदर। अब यहां अंत में क्या होगा? एक समय आएगा जब परमात्मा कहेगा, भाई तुम्हारा शरीर जो है ये जर्जर हो चुका, अब ऐसा करते हैं थोड़ा विश्राम देते हैं। पूर्ण रूप से तो विश्राम जैसा कुछ होता नहीं सनातन धर्म में। RIP लिखा जाता है, रेस्ट इन पीस। कहते हैं ना मृत्यु के बाद कि अब आराम कीजिए। हमारे यहाँ आराम का कोई सिद्धांत नहीं है। तो जब सृष्टि का अंत होता है तब भी क्रियाएं चलती रहती हैं, परंतु ये जो हमारी प्रकट सृष्टि है इसका अंत हो जाता है। उसे हम कहते हैं कि ब्रह्मांड का अंत हो गया। अब पहले प्रश्न आता है, आयु कितनी है इसकी पूरी? किसी भी मनुष्य की, अब ये शब्द है इस पे ध्यान देना है। आयु का अर्थ क्या होता है? हमने क्या कहा? पूरी आयु कितनी है उसकी? तो आयु का अर्थ होता है जन्म से मृत्यु। किसी भी पदार्थ, किसी भी क्रिया, किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव की आयु हम लिखते हैं। सरकारी फॉर्म में देखा होगा, गवर्नमेंट फॉर्म में लिखते हैं आपकी आयु कितनी है जी? 35 वर्ष। अरे भैया 35 तो अभी हो, मृत्यु थोड़े हो गई अभी 35 में। आयु का अर्थ होता है पूरी। उसे कहते हैं वय, आज तक की कितनी है, तो उसे लिखेंगे वय, अर्थात आज तक मैंने जन्म से अब तक इतना समय यहां पर व्यतीत किया है। आयु है पूरी। तो ब्रह्मांड की पूरी आयु कितनी है? पूरी आयु बताइए कल्प के रूप में कि ये कल्प है, और कल्प की पूरी आयु जो है इतनी है। अब गिनती करने बैठे, बोले अरे भाई इतना बड़ा कैसे? और यदि इतना बड़ा है तो क्या दिन और रात सब इसी में आ जाएगा? तो हमने जब अध्ययन किया तो ऋषियों ने उसे भी और तोड़कर समझाया। बोले इतना ही दिन है, इतनी ही रात्रि है। अब आप चाहें तो इसे लिखते जाएं अपनी कॉपी पर, जो रजिस्टर लेकर आप बैठे वहां लिखते जाइए कि इतना ही दिन है, इतनी ही रात्रि है। समान है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये जो रात्रि है, यहां तो लगभग कहा जाए सब शांत है, पर ये जो ब्रह्म दिन है, यहां बहुत कुछ हो रहा है। तो हम यहां फोकस करेंगे, एक बार समझेंगे और थोड़ा सा ध्यान से कि ये जो ब्रह्म दिन इसे हमने कहा ब्रह्मा का दिन है, इसमें क्या घटित होता है अंदर, और कितने कितने समय के भागों में बटा हुआ है सब। अब इसके लिए हमने सुना है सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। सतयुग है क्या? ये 17,28,000 वर्षों का सतयुग होता है पूरा। अब यहां आप में से यदि कुछ जो सही उम्र है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन यदि बच्चे हैं जिन्होंने आज के मॉडर्न रिसर्च पेपर्स को पढ़ा है, जो लिखते हैं कि जी 5,000 वर्ष पहले वेद मनुष्य को प्राप्त हुए, विदेशियों ने ऐसा लिखा, तो अब यही वो बात गलत सिद्ध हो जाती है कि भाई 5,000 हो कैसे सकते हैं? केवल सतयुग ही 17,28,000 वर्ष का था। अब सतयुग जो है, सतयुग क्या है? सृष्टि में जब सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई, आगे ये भी हम देखेंगे कि सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई। एग्जैक्ट ईयर हम निकालेंगे कि आज से इतने वर्ष पहले पहले मनुष्य का जन्म हुआ। तो जब पहले मनुष्य का जन्म हुआ तो ऐसा नहीं था कि एक मनुष्य आया।
एडम और ईव की कहानी सुनी होगी आपने बाइबल से, कि एक पुरुष था, एक महिला थी, उसके बाद संतति होते गए, बढ़ती गई पीढ़ियां। ऐसा नहीं था, बहुत सारे उत्पन्न हुए भूमि से। इसीलिए भूमि जब उन्हें कहा, भूमि से उत्पन्न हुए हैं बहुत सारे मनुष्य, क्योंकि पहली जो सृष्टि थी, ये एक नई सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। नया दिन जब होगा, अब ये समझिए, कुछ तो आप जैसे सत्पुरुष है जो सभी रात्रि में सो जाते हैं। अब कुछ चोर डकैत भी तो हैं जो रात में जागते रहते हैं। अगर वो सो जाएंगे तो उनका कार्य कैसे होगा? तो पहली सृष्टि में बहुत से थे जिन्हें मोक्ष मिल गया, पर बहुत से तो बीच में चल रहे थे, अभी पाप समाप्त नहीं हुए हैं। पहले हमने, पिछले सप्ताह हमने समझा कि अंतःकरण शुद्ध होना कितना आवश्यक है। आप में से जो नए हैं, जिन्होंने नहीं सुना है, तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, उसे आप सुने। तो अंतःकरण शुद्ध होता है पहले जन्म में, जब पहला जन्म आपका हुआ है। पर बहुत से ऐसे थे जिन्होंने पहली जो सृष्टि थी उसमें अपने पापों का अंत कर ही नहीं पाए बेचारे। तो परमात्मा ने उन्हें होल्ड पर रख दिया, वेटिंग एरिया में बैठा दिया। बोले अभी यहां प्रतीक्षा करो, अगली सृष्टि बनेगी तो तुम्हें वहां जन्म दूंगा, शरीर दूंगा। अब जन्म कैसे मिलेगा? ईश्वर न्याय करता है। वो ना हमारे आंसू देखता, वो ना देखता हमने कितनी प्रार्थना की। वो कहता है भाई जो किया है, तुम्हारा अकाउंट क्या कहता है। जैसे बैंक में हम जाते हैं, अगर आज मान लीजिए हम जाएं और वहां बैंक मैनेजर से कहें देखिए मैं बड़ा परेशान हूं, बड़ी बुरी स्थिति है, परिवार रो रहा है, मरने की हालत है, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ डाल दीजिए। 1 करोड़ की बात है, आपके लिए क्या है? इतना बड़ा बैंक है। मैनेजर गार्ड को बुलाएगा, भाई इसको पहले बाहर छोड़ कर आओ। तो वही परमात्मा का हिसाब है। बोला अकाउंट में दिखाओ तुम्हारे कितना है, उतना ही दूंगा। तो बहुत से ऐसे भी होंगे जो पशु पक्षी बनेंगे अगली सृष्टि में। सतयुग प्रारंभ हुआ, कुछ मनुष्य बनेंगे, कुछ पशु पक्षी बनेंगे। अब मनुष्य में भी कुछ का चित्त तो साफ है, जैसे स्क्रीन बिल्कुल साफ है, और कुछ का कैसा है, मैला कुचला। पाप का प्रभाव, पाप का संस्कार चित्त पर अभी पड़ा है। तो वहां सतयुग में ऐसा नहीं है कि सभी शुद्ध चित्त वाले मनुष्य ही आएंगे, जैसा कि प्रचार किया जाता है। यह गलत धारणा है कि सतयुग में तो जी सभी शुद्ध थे, कलयुग में चोर लुटेरे पैदा हो गए। ऐसा नहीं होता। चोर तब भी थे, यज्ञ को नष्ट करने वाले तब भी थे, दैत्यों की कहानियां हम सुनते हैं। तो ऐसे मनुष्य तब भी थे जो ऋषि तपस्या करते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे, पढ़ते थे। तो वहां वो आ जाते थे कि ना परेशान करो कैसे भी। तो सतयुग में सभी तरह के मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी ये उत्पन्न हुए, ये प्रारंभ है। अब 17,28,000 वर्ष तक ऐसा ही चला। अब ये समझना क्यों आवश्यक है। हमारे यहां आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं, दर्शन हैं, उपनिषद आदि हैं। अब इस पर प्रश्न किया जाता है, बोले अरे ये देखिए, ये दर्शन तो 2000 वर्ष पहले लिखे गए। 2000 वर्ष हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ये ही नहीं पता कि सतयुग का समय काल कितना है। सभी शास्त्र, जितने वैदिक शास्त्र आज उपलब्ध हैं, पुनः कहना चाहूंगा, जितने भी शुद्ध वैदिक शास्त्र उपलब्ध हैं, हमारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन सभी की रचना सतयुग में हो चुकी थी। आगे दोहराया गया हो सकता है। महर्षि वेद व्यास ने किसी शास्त्र को कहा जी इसको मैं पुनः लिख देता हूं, अपनी कुछ व्याख्या लिख देता हूं, हो सकता है। आप भी कर सकते हैं, सभी विद्वान हैं। हो सकता है आपका दृष्टिकोण कहीं कुछ और कहे, आप उसको लिख सकते हैं दोबारा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आप उसके रचयिता हो गए। वो तो प्रारंभ में ऋषि ने किया है, तो वही है। तो सतयुग 17,28,000 वर्ष चला, जिसमें बहुत रिसर्च हुई। वेद के मंत्र जो प्राप्त हुए मनुष्य को, उस पर ऋषियों ने बहुत अध्ययन किया। उसी को कहते हैं ध्यान लगाना। ये परिभाषा लिख लीजिए आप सभी। ध्यान लगाना अक्सर कहते हैं ना, आचार्य जी ध्यान लगाना सिखाइए, ध्यान की, मेडिटेशन की क्या विधि है। ध्यान लगाने का अर्थ केवल और केवल इतना है, जो कुछ आपको पता है
जितना आपको आता है उस पर चिंतन कीजिए। आपको पता है कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, पर मैं व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कैसे करूं? इसका उपयोग परिवार में कर सकते हैं। 4 भाई थे, टूट गए, 2 का अलग ग्रुप बन गया, 2 का अलग। अब क्या हो रहा है, पड़ोसी के यहाँ बैठकर दोनों चुगली करते हैं, है ना? वहां गुट बन चुके हैं। अरे 2 और 2 मिल जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ये जैसे मिल गए तो वो यूनिटी, ऐसी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि समाज में अपना वर्चस्व बना सकते हैं। तो व्यवहारिक किसी भी वेद के मंत्रों को हम यहां व्यवहार में कैसे लाएं, इसी पर ऋषियों ने ध्यान किया। वही ध्यान की प्रक्रिया कहलाती है।